गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन इज समथिंग विच इज लर्न, सीखे जाने वाली और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। सोशोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें, वैल्यूज़, नॉर्म्स, आइडियाज़ सीखते हो जो कि आपको अपनी प्रीवियस जनरेशन से पास ऑन होते हैं, और उन आइडियाज़ की कंटिन्यूएशन की वजह से, उन आइडियाज़ की निरंतरता की वजह से सोसाइटी जो है वो सर्वाइव करती है। नाउ इफ़ यू कैन सी, इसमें ये लिखा है सोसाइटी कैन सर्वाइव ओनली इफ देयर इज एग्जिस्टेंस अमंग द मेंबर्स a sufficient degree of homogeneity. Education perpetuates and reinforces this homogeneity. Homogeneity मतलब क्या होता है? समानता। तो सोशोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली दुर्खीम, उनका ये मानना है कि अगर समाज में हमें निरंतरता चाहिए, समानता चाहिए, तो वो समानता कैसे मिलेगी? वो शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एजुकेशन इज अ मीडियम, इट इज़ अ मीन्स ऑफ लर्निंग और पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो दिस इज हाउ एजुकेशन वर्क्स। नाउ अब आप कहोगे कि सारे अगर, बट ऑन द अदर हैंड विदाउट सर्टन डाइवर्सिटी ऑल कोऑपरेशन वुड बी इम्पॉसिबल। तो होमोजेनिटी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन का काम भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। कैसे? कि वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कितना लर्न करता है, और अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से, अपने स्किल, अपनी कौशल के हिसाब से उसको कैसे यूटिलाइज और उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। तो एजुकेशन ना केवल समानता प्रोवाइड करती है, डाइवर्सिफिकेशन का काम भी एजुकेशन के थ्रू ही आता है। नाउ here I would like to mention the concepts given, the understanding provided by Swift. Swift क्या कहते हैं? Education is everything which comprises the way of life of a society or a group of people which is learned, है ना? Nothing of it is biologically inherited. मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो वो बायोलॉजिकली शिक्षा या एजुकेशन को इनहेरिट या कल्चर को इनहेरिट नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज लर्न, हमेशा सिखाया जाता है, शिक्षा हमेशा दी जाती है, और वो किसके द्वारा दी जाती है? सोसाइटी द्वारा और उसके मेंबर्स। तो इमीडिएट एजुकेशन बच्चे के पैदा होते ही जो शुरू होती है, वो इमीडिएट एजुकेशन शुरू होती है फैमिली में। तो इसी तरह वो ये कहते हैं कि कुछ भी बायोलॉजिकली, जैविक रूप से आपको नहीं मिलता, ये सब सामाजिक रूप से दिया गया जाता है, दिया और ग्रहण किया जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक, है ना? दोनों ही प्रोसेसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। द ह्यूमन इन्फेंट इज इनक्रेडिबली रिसेप्टिव टू एक्सपीरियंस, दैट इज ही इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग अ वाइड रेंज ऑफ बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, स्किल्स and values as to how he should manipulate it. तो ये जैसे कि उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन इन्फेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करने में आतुर होता है, ईगर होता है, ईगर टू लर्न। नाउ वट एवर यू टीच हिम, आप उसको क्या सिखाते हो, वो इमिजिएटली लर्न, ग्रास्प करता है, और उसके हिसाब से उसका सोशलाइजिंग होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस भी यही कहता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या कहते हैं? कि आप एक छोटे इन्फेंट को जो सिखाएंगे, जैसा सिखाएंगे वो वैसा व्यवहार करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Therefore, education, the process by which the individual acquires wide many physical, moral, social capabilities demanded of him by the group into which he is born, within which he must function. ठीक है ना? तो education is the process. It is not a one-time thing. It is a continuous process by which the individual acquires the many physical, moral, social कैपेसिटीज डिमांडेड ऑफ हिम। तो
न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और मॉरल एथिकल जो हम उसे कहेंगे शिक्षा देंगे, वो सारी उसको जो है, जो उससे अपेक्षित व्यवहार है वो उसको सिखाया जाता है। Now education has a broader meaning than socialization. तो socialization process जो है एक पार्ट है एजुकेशन का। एजुकेशन सोशलाइजेशन से ज़्यादा और भी कुछ है। जैसे कि मैनहाइम ने कहा है, एजुकेशन solely is not the means of realizing abstract cultural idea but as a part of the process of influencing men and women. तो केवल सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ही एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है, और फर्दर साइंस और डेवलपमेंट, विकास, ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो जाती है ना। तो इट इज़ नॉट मेयरली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन only. Now education is perceived as a place where children can develop according to their unique needs and potential. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ को सारी चीज़ें सिखाई जाती है। इंडिविजुअल उसमें से कितना सीखता है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बात किसकी आ जाती है, यहाँ बात आती है मेरिटोक्रेसी की। मेरिटोक्रेसी क्या होता है कि जब इंडिविजुअल को उसके स्किल, उसकी क्वालिटी के हिसाब से काम मिलता है और वो अचीव करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नेचुरल एबिलिटीज़, मतलब जो उसका पोटेंशियल है, जो उसका वाकई कैलिबर है, उसके हिसाब से उसको काम मिलना और उसको अप्रिसिएशन मिलना, वो कहलाता है मेरिटोक्रेसी। तो एजुकेशन जो है वो एक तरीके से माध्यम है मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करने का, कि इंडिविजुअल अपनी क्वालिटी, अपने स्किल, अपने हुनर, अपने कौशल के हिसाब से समाज में एक स्थान प्राप्त कर सके, अचीव कर सके, है ना, अर्जित कर सके। वो चीज़ें जो है वो मेरिटोक्रेसी और एजुकेशन जो है वो इंश्योर करती है। ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। क्या है फंक्शन? एक तो एसिमिलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, जैसा कि मैंने बताया कि न केवल न्यू बॉर्न बेबी को उस ग्रुप के रूल्स सिखाना, उसमें जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ क्या है वो सिखाना, उसके अलावा जो कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं वो सब सिखाना। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कल्चर्स और आइडियाज़ का पास ऑन होना, असिमिलेशन होना, वो सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन इंश्योर करता है। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स। इसकी वजह से अब ना केवल आप पुराना सीखते हो शिक्षा की वजह से, आप नया भी डेवलप करते हो, है ना। तो इट इज़ नॉट ओनली लर्निंग दी ओल्ड but also creating the new things which are beneficial for the society at large, जैसे कि नए टेक्नोलॉजीज, नए कम्युनिकेशंस, न्यू आइडियाज़। तो ये सब चीज़ें भी इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द मीन्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव फोर्सेस। इट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन कि एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस, उसका इंटेलेक्ट डेवलप होता है, उसका माइंड डेवलप होता है, एंड वी बिलीव कि इसकी वजह से कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव फोर्सेस को बढ़ावा मिलता है जो सोसाइटी के बेटरमेंट, उनके प्रोग्रेस की बात करती हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन दैट एक्टिवेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव आइडियाज एंड फोर्सेस इज possible. ठीक है। Okay, now we come to the types of education. There are two basic types of education, formal education और informal education. Formal कौन सी होगी? जो institutionalized होती है, मतलब जैसे schools, है ना, वहाँ जाके आप औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो लिखित और मौखिक दोनों होती है, रिटन होती है, ओरल होती है, और उसके साथ साथ आप एक उस प्रोसेस को अगर आप अचीव कर लेते हैं, सो देयर इज़ आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन दैट यू हैव अचीव दिस लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। जैसे 10th आप पास कर लिया, आपको 10th की डिग्री मिल जाती है, फिर 12th की मिलती है, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो फिर
ये होता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसके साथ हम औपचारिकता जोड़ते हैं, जो संस्थागत होता है, औपचारिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो मेजरली मौखिक रूप से या ओरली ट्रांसमिट होती है, जिसमें हम अपने मॉरल वैल्यूज, कल्चर, नॉर्म्स, इन सब को देखते हैं। जो हमारे मूल्य मानदंड जो है वो मौखिक रूप से जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित हो रहे हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा के रूप में देखते हैं। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि सोशियोलॉजिकली एजुकेशन का कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हैं। इसमें से मेजर है फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के लिए दो लेवल्स पे काम करता है, मैनिफेस्ट लेवल पे और लेटेंट लेवल पे, दोनों। मतलब मैनिफेस्ट कौन सा होता है, जो कि इंटेंडेड होता है, जो विजिबल होता है, मतलब जो जानबूझ के किया जा रहा है और जो जिसका असर दिखाई दे रहा है। लेटेंट कौन सा है, जो हिडन अनइंटेंडेड रूप से किया जा रहा है, वो लेटेंट फंक्शन होता है। तो मैनिफेस्ट फंक्शन में हम ये देखते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन में हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है, ये आप टेबल अगर आपको विजिबल है, तो मैनिफेस्ट फंक्शन में हम देखते हैं ओपनली स्टेटेड फंक्शंस विद इंटेंडेड गोल्स, ठीक है ना। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में काम आता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के रूप में काम आता है, सोशल कंट्रोल, सोशल प्लेसमेंट और कल्चरल इनोवेशन। मतलब जहाँ हम देख रहे हैं कि वो ओपनली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि उसको जानबूझ के इंटेंडेड तरीके से इम्प्लाई किया जा रहा है, तो हम उसको मैनिफेस्ट फंक्शन के रूप में देखते हैं। जैसे कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का हस्तांतरण, तो ये जानबूझ के किए जा रहा है, इंटेंडेड है, ताकि वो जो लिविंग बीइंग जिसको शिक्षा दी जा रही है, वो सोसाइटी के मेंबर के रूप में नियम और कानून को फॉलो करते हुए उनके मेंबर के रूप में रह सके, ठीक है। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण में सिखाया जाता है ताकि उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। सोशल प्लेसमेंट और कल्चरल इनोवेशन। सोशल प्लेसमेंट क्या होता है, अपनी काबिलियत के अनुरूप किसी व्यक्ति को समाज में स्थान मिलना। अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे, सोशल प्लेसमेंट, एजुकेशन प्रोवाइड्स major method used by people for upward social mobility. This function is referred to as social placement. मतलब जब व्यक्ति को अपनी काबिलियत के अनुरूप सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड होती है, तो उसको हम सोशल प्लेसमेंट कहते हैं। लेटेंट फंक्शन के रूप में, मतलब जो हिडन होता है, जो अनइंटेंडेड होता है, मतलब आप जानबूझ के किसी को नहीं सिखा रहे हो, पर आप प्रोसेस में, बहुत सारी चीज़ों के प्रोसेस में हम ये चीज़ सीखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल, वर्किंग इन अ ग्रुप, जब तक आप समूह में काम नहीं करेंगे तब तक आप उसके नियम, समूह में काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं सीखेंगे। पर ये आपको कोई व्यक्ति अलग से आके नहीं सिखाएगा, ये आपको स्वयं सीखना होता है, और ये हिडन होता है, मतलब ये जानबूझ के इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा आपको प्राप्त नहीं होगी। इट इज़ ऑलवेज अनइंटेंडेड, ठीक है। ऐसे दो प्रकार के या दो लेवल्स पे फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि एजुकेशन वर्क करता है। फिर उसकी बात आती है हमारे क्रिटिकल सोशियोलॉजी। क्रिटिकल सोशियोलॉजी, मार्क्स। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो सोशल इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा देता है, सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के वजह से स्टेटसेस में या स्थितियों में, सामाजिक स्थितियों में भिन्नता आती है, और उसकी वजह से जो है सामाजिक इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
यहाँ पे बोर्डू का भी कॉन्सेप्ट या उनका अंडरस्टैंडिंग भी आती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल के जितना ही इम्पोर्टेंट है। सी, कल्चरल कैपिटल क्या होगा? कल्चरल कैपिटल होगा जो कल्चरल नॉलेज हमको प्राप्त होती है एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कल्चरल कैपिटल जो है वो भी अगर मतलब वो भी अगर इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उसमें भी अगर समान रूप से वितरण नहीं होगा, जैसे कि इकोनॉमिक कैपिटल में होता है, वैसे ही कल्चरल कैपिटल में भी समान रूप से वितरण नहीं होता, और इसकी वजह से देयर इज काइंड ऑफ दो ग्रुपिंग्स बन जाती है, और है ना ये डोमिनेंस कल्चर जो है वो उसकी वैल्यूज मतलब जो एक जो डोमिनेंट ग्रुप है, मतलब जैसे कल्चरल ग्रुप्स हैं, है ना, कल्चरल ग्रुप्स में भी से एक ग्रुप होगा जो डोमिनेट करेगा, तो उस डोमिनेंट ग्रुप की वैल्यूज जो है वो बाकी सब पे भी थोपी जाएंगी, तो वो स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो बोर्जू ने इकोनॉमिक कैपिटल और कल्चरल कैपिटल को दोनों को सेम माना है, और उन्होंने कहा है कि इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू एज इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, फेमिनिस्ट अप्रोच क्या कहती है? फेमिनिस्ट अप्रोच कहती है कि भाई एजुकेशन जो है इनइक्वालिटी का एक सोर्स रहा है, बट अगर हमें उनको अपलिफ्ट करना है तो एजुकेशन एक टूल भी है, तो इट इज़ a source of, it has been historically a source of unequal treatment against women, but in order to achieve equal rights, financial independence, ये सब अगर वो अचीव करना चाहती हैं then they have to use education as a tool for upliftment. सिंबॉलिक इंटरैक्शन बात करती है लेबलिंग की। लेबलिंग क्या होगा कि किसी बच्चे को अगर या किसी व्यक्ति को आप कोई लेबल दे दें तो वो लेबल उसको प्रूव करने की कोशिश करता है एक इंडिविजुअल। ठीक है ना, क्रीडेंशियलिज्म यहाँ इम्पॉर्टेंट आ जाता है। क्या होता है क्रीडेंशियलिज्म? क्रीडेंशियलिज्म होता है दैट a person has certain skills and has attained a certain level of education to meet that kind of a skill। ठीक है ना, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म न केवल लेबलिंग की बात करता है कि एक इंडिविजुअल को लेबल कर दिया जाता तो वो उस लेबल को प्रूव करने की कोशिश करता है, बट क्रीडेंशियलिज्म की भी बात करता है कि अगर किसी के पास किसी तरीके के स्किल है, कोई कौशल है, तो उसको उस लेवल की एजुकेशन मिल जानी चाहिए टू प्रूव दैट ही हैज़ दिस काइंड ऑफ अ स्किल। This is what symbolic interaction is to say. So these are the basic major theories of education. I hope थोड़ी conceptual clarity आपको इससे आई होगी. We will be discussing it further in the other chapter.